प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने कोरोना नियमावली का पालन करने का किया आह्वान। शनिवार रविवार के कर्फ्यू में मिली ढिलाई। बोरगा मंजू के किसान के खेत में अज्ञात व्यक्तियों ने लगाई पशुओं के चारे को आग। और 29 करोड़ का चूना लगाने वालों को मनपा का अभय। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। आगामी त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक माननीय जी श्रीधर इन्होंने सिटी जंक्शन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा किस तरह के बंदोबस्त किए जाएंगे इसकी जानकारी दी। अभी अप्रैल 30 तारीख तक बहुत सारे त्योहार फेस्टिवल्स आ रहे हैं। लगभग जितने भी समाज है सारे समाज का फेस्टिवल्स आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, गुड़ी पाड़वा, रमज़ान महीने का शुरुआत हो रहा है, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ऐसे काफ़ी सारे बंदोबस्त का पीरियड है पुलिस के लिए। और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस भी आया है। मतलब क्या क्या मतलब कोरोना को लेकर रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे आए हैं। मतलब लाइक दुकान ओपन नहीं रहना चाहिए टाइप। सो अकोला पुलिस की तरफ से ये सूचना रहेगा, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है उसका पालन करिए। और फेस्टिवल के बारे में भी अभी आज जस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के बारे में उन्होंने गाइडलाइंस दिया है। सो गाइडलाइंस को पकड़कर सब लोग ने आपका त्यौहार मोस्टली घर पे आप लोग करिए, कारण कोरोना का विषय है। अभी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भयंकर है, केसेस का भी संख्या ज़्यादा है और डेथ भी ज़्यादा है। एंड एडेड टू दैट बाकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी लोड ज़्यादा हो रहा है। सो हमारा विनती ये रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पुलिस को आप लोग कोऑपरेट करिए, कारण अल्टीमेटली पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है वो भी एक इंसान है। और हम सब लोग मिलके ये कोरोना के अगेंस्ट हमने लड़ना चाहिए, कारण ये इनविजिबल एनिमी है। ऐसे नहीं कुछ एक आधा गुंडागरी करने वाला है उनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, ये इनविजिबल एनिमी है। सो अल्टीमेटली हम सब लोग ने मिलकर लड़ना चाहिए। एंड इंस्ट्रक्शंस को पालन करिए और आनंद से आप लोग सबका फेस्टिवल अब मिलके मतलब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे मेरा आह्वान है। हाँ, हमारा पुलिस अकोला पुलिस के व्यतिरिक्त बंदोबस्त का भी हम होमगार्ड का ऑफर करेंगे। उसके व्यतिरिक्त हमारा SRPF का कंपनी भी आने वाला है अलग अलग टाइम पे। और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे पास अकोला पुलिस के पास 2 ड्रोन्स अवेलेबल है। सो वो भी हम ऑफर करेंगे, मतलब कई त्यौहार के दिन और विशेष करके नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू है उस वक्त में हम ड्रोन्स का भी ऑफर करेंगे। कोई विनाकारण कोई घूमने वाला है, कहीं गैदरिंग हो रहा क्या, इन केस उसकी नज़र में आया तो फिर हम लीगली क्या कार्रवाई करने वो करेंगे हम। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए शुक्रवार 30 अप्रैल तक कर्फ्यू और भीड़ न करने का आदेश 5 अप्रैल को जारी किया गया था। इस आदेश में आंशिक सुधार किया गया है तथा नया संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। प्रतिदिन की भांति जीवनावश्यक चीजों की दुकानें खुलेगी, जबकि प्रतिबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो लोग रात 8 से सुबह 7 के बीच रेलवे, बस या वायुयान से आगमन या प्रस्थान करते होंगे, उन्हें अधिकृत टिकट के साथ अनुमति होगी, ताकि कर्फ्यू के दौरान वे घर से स्थानक तक जा सकें। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को निजी बस अथवा वाहन से पहचान पत्र के आधार पर रात 8 से सुबह 7 के दौरान आवागमन संभव होगा। धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ ऐसे धार्मिक स्थलों पर सेवा देने वाले कर्मचारी अपना काम पूरा कर सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पर या विवाह या अंत्य संस्कार हो रहा हो तो 5 अप्रैल के आदेश के नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा। छात्रों को परीक्षा देने के लिए अनुमति होगी, लेकिन रात 8 के बाद घर वापसी के लिए हॉल टिकट अनिवार्य होगा। कर्फ्यू के दौरान यदि विवाह आयोजित होता है तो हालात को ध्यान में रखकर
स्थानीय व्यवस्थापन प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। घरेलू काम करने वाले श्रमिक, वाहन चालक, रसोइये आदि को रात 8 बजे के बाद आने जाने के लिए स्थानीय आपदा प्राधिकरण हालात के अनुसार अनुमति देगा। यह आदेश आगामी 30 अप्रैल तक समूचे अकोला शहर और जिले के सभी तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बोरगांव मंजू परिसर में हाईवे पर नितिन देशमुख नामक किसान का खेत है। इस खेत में पशुओं के लिए उन्होंने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की कुट्टी लाकर रखी थी, जिसे अज्ञात व्यक्तियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उनका खासा नुकसान हो गया है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें मुआवजा मिले। अगर मुआवजा ना सही तो कम से कम उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था तो भी प्रशासन द्वारा की जाए और जिन अज्ञात लोगों ने ये कृत्य किया है उन्हें ढूंढकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत अकोला महानगर पालिका की सीमा में सार्वजनिक और निजी 20,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इन 20,000 शौचालयों के निर्माण पर सरकारी मापदंड को दरकिनार कर 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 20,000 शौचालयों के निर्माण को लेकर मनपा के ही कई पार्षदों ने जांच की मांग की थी, लेकिन अब तक 20,000 शौचालयों के निर्माण की गड़बड़ियों की जानकारी आज तक संबंधित विभाग द्वारा पार्षदों को नहीं दी गई है। वहीं इस मामले में सरकारी निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय उन्हें कार्रवाई में छूट दी जा रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर राज्य सरकार से इसकी शिकायत करने का नियोजन संबंधित पार्षदों द्वारा किया जा रहा है। अकोला महानगर पालिका प्रशासन के रिकॉर्ड पर 19,332 निजी शौचालयों तथा 41 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। 19,332 निजी शौचालयों के निर्माण के पूर्व मनपा स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन लाभार्थियों की सूची तो तैयार की ही गई होगी, बावजूद इसके ये सूची निकालकर पार्षदों को देने में भी प्रशासन को दिक्कत थी। जिन लाभार्थियों का अनुदान सहित निधि आवंटित किया गया और इन लाभार्थियों की सूची ही ढूंढने में मनपा के संबंधित विभाग के अधिकारियों को परेशानी हो रही थी। शहर में निर्माण किए गए 41 सार्वजनिक स्थानों के शौचालयों की सूची एवं उन इलाकों के नाम की जानकारी देने में भी महानगर पालिका के इस विभाग द्वारा आनाकानी की गई। इन सभी शौचालयों के निर्माण पर 32 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हो रही है, जिनमें से 29 करोड़ रुपए की रकम की अदायगी की गई है। अनेक पार्षदों ने यह बताया था कि आज भी उनके प्रभाग के नागरिक खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके वहां शौचालय ही नहीं है। झुग्गी के इलाकों के आसपास खुले में शौच जारी है और महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग का समाधान देने वाला दावा खोखला साबित हो रहा है। महानगर पालिका में सत्ता संभाल रहे कई भाजपा के पार्षदों के अलावा विपक्ष के अधिकांश पार्षदों ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। कुल मिलाकर इस मामले की सुबह शाम गहराई से जांच कर संदेह करने वाले जनप्रतिनिधियों का समाधान कर अजय प्राप्त करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे। मनपा के गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि अब इस शौचालय घोटाले को रफा दफा करने के लिए गाड़े विशेषज्ञों को सेवा का मौका दिया गया है। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा शुक्रवार 9 अप्रैल को ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई थी। सभा की विषय पत्रिका पर पिछली सभा का इतिवृत्त कायम करना इस एकमेव विषय का समावेश किया गया था। जिला परिषद की स्थायी समिति की ये सभा 9 अप्रैल को जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने के आदेश के तहत ऑफलाइन अर्थात प्रत्यक्ष उपस्थिति में की जा रही थी, लेकिन शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय की बैठकें ऑनलाइन के रूप में लेने के संदर्भ में निर्देश है, जिसके तहत 9 अप्रैल को स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन रूप से दोपहर 1 बजे के लगभग आयोजित की गई थी। इस सभा का विषय सूची पर पिछली सभा का इतिवृत्त कायम करना तथा अध्यक्ष की अनुमति से समय पर आने वाले विषय को शामिल किया गया था। सभा में जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठौर, सीईओ सौरभ कटियार, सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड़ आदि उपस्थित थे। खदान पुलिस थाना के निरीक्षक डीसी खंडेराव को गुप्त जानकारी मिली थी कि यूसुफ अली खदान परिसर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने दल को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने छापामार कार्रवाई कर रामदास बलवंत बगाले, भीमराव अर्जुन अभ्यंकर, संतोष सूर्यभान जाधव, साहिल पन्नाल उपाध्याय, सागर भगवान गायकवाड़ को पकड़ लिया। दल ने आरोपियों के पास से नगद समेत 32,000 रुपए का माल जब्त किया है।
श्री हिंगलाज माता का प्रकट दिन हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की पार्श्वभूमि पर और प्रशासन द्वारा लगाए गए निर्बंध पर इस साल कुलस्वामिनी श्री हिंगलाज माता का प्रकट दिन और पूजा और महाअभिषेक शांति से किया गया। भावसार क्षत्रिय समाज के तरफ से सभी से निवेदन किया गया था कि प्रकट दिन के उपलक्ष्य में सभी अपने अपने घर से प्रतिभा की पूजा करें। इस तरह का आह्वान क्षत्रिय भावसार समाज के अध्यक्ष अनिल मावले इन्होंने किया था। शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे हिंगराज मंदिर में भावसार पंचबंगले में होम हवन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी मंडल के प्रतिनिधि समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने कोरोना नियमावली का पालन करते हुए प्रशासन के आदेश का सम्मान करते हुए अपने घरों से माता की पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने कोरोना नियमावली का पालन करने का किया आह्वान। शनिवार रविवार के कर्फ्यू में मिली ढिलाई। बोरगा मंजू के किसान के खेत में अज्ञात व्यक्तियों ने लगाई पशुओं के चारे को आग। और 29 करोड़ का चूना लगाने वालों को मनपा का अभय। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना जिले में आप रहते हो तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप बेरोजगार है तो ये मौका आपके लिए है। सिटी जंक्शन चैनल, अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।